ये तो आपको पता है कि जो सैलाब अपना जलजिला आया था 2006 के, उसके फंड्स में खुर्द-बुर्द के ऊपर अदम एतमाद किया गया था शहबाज शरीफ के ऊपर कि इसने इमदादी रकम खा भी ली है। अभी पिछले साल की बात ले लें, पिछले साल वो तो कहता है भाई एक ढीले की ऑपरेशन मैंने की हो ना सर करप्शन, इन अदालतों तो से मुझे उड़ा दिया जाए। तो वो ठीक कहते हैं ना, हाँ, इन ढीले की नहीं की। इन अदालतों में करप्शन साबित नहीं हो सकती। आज नवाज शरीफ देखो ना, आज नवाज शरीफ को सर उन्होंने बरी हुदैबिया कर दिया। पेपर मिल्स है, करप्शन की एक तवील दास्तान है। वो केस ही खत्म कर वो दिया, केस ही खत्म हो जाते हैं, फाइल बंद कर दी। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान हैं हाँ। जिनको बचाने के लिए कानून बदल दिए जाते हैं। अब भी कानून बदले जा रहे, अब भी कानून बदल इन दिस टाइम यू कैन सी इन द सेनेट Exactly. क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान में अभी तक रूलिंग क्लास जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोटोकॉपी है। अच्छा। और हम अभी भी जो है वो गुलामी की उस सतह पे रह रहे हैं। बांग्लादेश ने अगर आज़ादी हासिल की तो किससे आज़ादी हासिल की? अंग्रेजों से तो नहीं की। आज वो खुशहाल कौम है और हम अभी भी गुलामी की जिंदगी में हैं, इसलिए हम बदहाल हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं। हम हुकूमत तो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम दिवालिया हो गए हैं। आप कैसे कह रहे हैं? सर वो आखिरी प्रोग्राम मिला ना इनको। हाँ। ये अभी आखिरी प्रोग्राम लिया ना, 23वां प्रोग्राम लिया IMF से। हाँ। लेकिन ये भी आर्जी तौर पे है, ये 8-9 महीनों के लिए कुछ बंदोबस्त हो जाएगा इससे। लेकिन IMF ने जो यकीन दहानियां ली है 9th आप वैसे एक क्वेश्चन यहाँ आ गया IMF से, कर्जे इतने लिए गए, मुल्क खुशहाल नहीं हुआ और जरदारी और नवाज शरीफ खुशहाल हो गए, तो ये कर्जे किधर गए? अच्छा, इसका मैं बड़ा सादा सा क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ ना, तो जब बच्चों को समझाने के लिए जो बात मैं करता हूँ मैं वो इसी टीवी पे बयान कर देता हूँ। क्योंकि मुझे आप यहाँ बैठे ना, मुझे नवाज चौधरी मरहूम याद आ रहे हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आप उनकी बिल्कुल शक्ल है, आप उन्हीं की तरह जो मुझे इस वक्त याद पड़ रही है ना बात, तो बात ऐसी बातें जो आपकी मुशाबत रखती हैं। नवाज चौधरी एक बहुत बड़े सहाफी थे और मुझे ये याद है कि वो मेरे उस्तादों में से थे, हमारे साथ काम किया उन्होंने, हमारे उस्तादों में से थे। तो IMF की जो बात आप कर रहे थे, मैं उसके लिए कि जब भी कौमी दौलत आमदन के जराए तैयार करे, आमदन के जराए क्या होते हैं? इंडस्ट्री होती है, टेक्नोलॉजी होती है, तालीम होती है, जिससे कौमें तरक्की करती है। अगर उन पे खर्च किया जाए, एक्सपोर्ट होती है, तो फिर कौम उठती है ऊपर, मुल्क तरक्की करता है। लेकिन जब आप अपनी कौमी दौलत को सड़कें बनाने पे, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, जैसे बच्चे रोते हैं तो उनको खिलौना नहीं दिया जाता, ये लो बच्चों, ये ले बेटा, ये गाड़ी ले, ये खेल, वो रिमोट पे गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलती है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो ये ऑरेंज ट्रेन वाला खिलौना दे दिया, ये मेट्रो वाला खिलौना दे दिया, ये मोटरवे वाला खिलौना दे दिया, ये पैसे सैलाब आया, कुछ पैसे इधर कर दिए। आपने नौजवानों, आपके मुल्क से नौजवान बड़ी तादाद में निकल कर बाहर जा रहे हैं, बड़ी तादाद में। पिछले साल खुद हुकूमत के अपने दादा-शुमार है, 7.5 से ज्यादा स्किल्ड पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवान पाकिस्तान छोड़ के रोजगार की तलाश में बाहर गए। आप उनको कर्जे नहीं दे रहे। कश्ती का वाक़या देखे ना, इतने लोग मर गए, रोजगार के लिए गए थे ना। 310 नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के बेशक गैर कानूनी तरीके से गए थे। जब पेड़ की आग लगती है तो फिर ये देखा नहीं जाता कि मैं कानूनी तरीके से जा रहा हूँ या गैर कानूनी। वो कहता है मैं अपने खानदान को बचाने जा रहा हूँ, जो भूख से मर रहे हैं वो भूख से ना मरे, मैं वैसे ही उनको बचाने जा रहा हूँ। तो वो रोजगार की तलाश में, इससे बड़ी बदकिस्मती वो आप जिक्र कर रहे थे, फंड जाते कहाँ हैं? ये जो कर्जा लिए कहाँ जाते हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपके पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं, आप उनको कर्जे नहीं देते कि कारोबार करो। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाते हैं, अल्ले तलल्ले प्रोग्राम बनाते हैं और फंड्स खा पी जाते हैं। अभी खुद मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, खाकान अब्बासी साहब ने तो टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जनाब ये आटे की मद में 70 अरब रुपया जो है उसमें से कम 30 से 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है। साबिक वजीर आजम है,
उस पे मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं। तहकीक हुई उस पे तहकीक किसने करनी है? जिन्होंने खाया है उन्होंने तहकीक करनी है। वो मुंडू भाई ने कहा था ना, एहतसाब के चीफ कमिश्नर साहब अंदर चोरा डाकुआ कातला कोलो चोरा डाकुआ कातला बारे पूछते हो, कौन बताता है? कौन अपनी करप्शन को बेनकाब कर सकता है? मियां शहबाज शरीफ साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो उन्होंने कहा ही मैंने 30 अरब रुपया जो है ना एटमी प्लांट का जो प्रोग्राम हमारा चाइना के साथ है 30 अरब में मैंने कम करवाए हैं, इतनी बचत करते हैं हम। अब आप शहबाज शरीफ साहब की क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा भाई परसों की बात है। और साथ बैठे थे वजीर खजाना साहब, उन्होंने साफी मुख्तलिफ सवाल कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा देखो कैसा वजीर आजम है, वरना इमरान खान की जो वजीर आजम थे तो लिखी एक चिट आती थी कि ये साफी बुलाओ, ये आम साफियों को बुला रहा है, कितना बड़ा क्रेडिट है। अच्छा एहसान साहब, मैं इमरान खान की हिमायत नहीं करता। इमरान खान अच्छे काम करता था, हम उसकी तारीफ करते थे। वो गलत काम करते थे, हम उनके ऊपर तनकीद भी करते थे। ठीक, इसी तरह करनी भी चाहिए। इसी तरह ये हुकूमत अगर अच्छे काम करे तो हमें तारीफ करनी चाहिए, बुरे काम करे तो हमें तनकीद भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरी 35 साल सहाफती जिंदगी में मैं पहली दफा देखा मीडिया के ऊपर इतना जबर नहीं था। अच्छा। मीडिया के ऊपर इतनी बुरी सेंसरशिप नहीं थी। पहले मीडिया के ऊपर एक पर्दा भी था, सहाफत में एक पर्दा भी था, एक शर्म का एक वो लिबादा भी था कि अगर कोई गलत बात भी अगर कोई सहाफी कर दे, कोई अखबार नवीस कर दे, तो उसको ढके छुपे अल्फाज में वार्निंग दी जाती थी। ठीक, बबांगे दहल सामने आकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो सहाफी को उठाया और ले गए और 5-7 महीने पता ही नहीं वो कहाँ गया। नहीं तो कोई आवाज भी नहीं उठाता। मेरे साथ 2-4 दफा ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन इसी तरीके से साहब जज साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा एहसान साहब आपने ये बात ऐसे आप नहीं करनी, बड़े तहम्मुल से, बड़े अच्छे तरीके से। उसके बावजूद भी हमसे रजिशी हुई, लेकिन कभी ऐसे नहीं हुआ जिस तरह इमरान रियाज से या मुख्तलिफ और साबिश के जैसे। सर जंग वर्कर्स यूनियन के प्लेटफॉर्म से मैंने ये जो केस है आज का, ये आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के हवाले से, मैं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के हवाले से एक केस हुआ था, मैं उसमें गवाह भी था, फिर मुद्दई भी बना। जस्टिस क्यूम साहब की अदालत में वो केस भी लगा हुआ था, हमने उस केस को फाइट किया। तो जस्टिस क्यूम साहब अमूमन उन्होंने जितने भी अदालतों में फैसले किए, अगर उनके पास मीडिया मालकान के हवाले से कोई या मीडिया के मुतालिक कोई केस हो तो वो मालकान के हवाले से ज़्यादा नरम गोशा रखते थे और उनके फैसलों से वर्करों को फ़ायदा नहीं होता था, मालकान को फ़ायदा हुआ। हालांकि चेयरमैन उनके थे। हाँ जी। तो इसी तरह हमने देखा कि वेज बोर्ड देख लें, सहाफ़ियों को तनख्वाह देने के हवाले से ये केसेस भी, जब मैं जवानी में जंग अखबार से वाबस्ता था तो हमने वो केसेस किए। अब भी जवान है आप माशाल्लाह, ऐसी कौन सी बात है। अब तो मैंने कहा 35 साल हो गए मैं सहाफत में तकरीबन। अच्छा एक सवाल रह ना जाए, आपने ये जो आज इस केस में नवाज शरीफ बरी हुए हैं ना, ये रिलेटेड है मीर शकील रहमान से, इस पे आपने जरूर बात करनी। मैं इसके ऊपर जरूर आपको बताऊंगा। मैं जो बताना चाह रहा था कि मैंने 35 साल में सहाफत नॉन स्टॉप की, तो मीडिया हाउसेस में की, ओढ़ना बचोना ही सहाफत था, सहाफत के अलावा काम कोई नहीं किया, सहाफत के अलावा काम कोई नहीं किया। तो मैंने ये देखा कि सहाफत में कभी हमें वेज बोर्ड नहीं मिला, जिस काम के लिए हम मेहनत करते थे हमें उसकी कभी पूरी उजरत नहीं मिली। अच्छे अदारों में भी काम किया, अच्छी सैलरी ली, लेकिन जो अच्छी सैलरी भी ली है वेज बोर्ड के मुताबिक वो भी नहीं मिली। और हमारे जितने सहाफी मीडिया से मुतल्लिक लोग थे, मैं अपने आप को मालकान में शुमार नहीं करता, मैं अपने आप को वर्करों में शुमार करता हूँ। और मेरी तरह के जितने वर्कर हैं उन सब ने अपनी जिंदगियां जो मीडिया हाउसेस में गुजारी हैं, अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो उसकी उजरत उसके मालकान खा गए, उनकी तनख्वाहों से उनकी खुशहाली छीन ली उन्होंने, और वो फिर भी मोतबर बने। कईयों को तो बाबा सहाफत कहा जाता है, मैं उनको बाबा सहाफत नहीं गोरकने सहाफत कहता हूँ। गोरकने सहाफत, वो सहाफत का बेड़ा गर्क करने में उनका कमाल था। आप अंदाजा करें कि सरकारी अखबारात
पुराने वक्तों में मियां नवाज शरीफ के दौर में ये मशरक और इमरोज बंद हुए, और ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि पुरानी हिस्ट्री एक तो लोग जानते नहीं, कुछ बयान नहीं करते। यानी कि पाकिस्तान टाइम्स अपने वक्त का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार था। मियां नवाज शरीफ के दौर में एनपीटी के उस अखबार को बंद कर दिया गया और गोल्डन शेक हैंड दे के खत्म कर दिया गया। वो अखबार किसके पास है? वो पाकिस्तान टाइम्स। अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ सर, मैं चूंकि मार्केटिंग को भी समझता हूँ इसलिए उसकी कि उसकी सर्कुलेशन सबसे ज्यादा थी उन वक्तों में, 45,000 के करीब कही जाती थी। वो सर्कुलेशन जब बंद की गई, वो सर्कुलेशन किसको दी गई? न्यूज को, दी न्यूज, को। उस अखबार के उसने वो अखबार बंद हुआ, पाकिस्तान टाइम्स और सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार, दोनों और वो बंद होके तो उसका बेनिफिशियरी कौन बना? उसका बेनिफिशियरी दी न्यूज बना, और दी न्यूज अखबार इस तरह से नदीम जौहर साहब, आपसे ही बात जारी रहेगी। हमने लेना थोड़ा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो नदीम चौधरी साहब को ये सवाल पूछेंगे कि जिस बात पे आज नवाज शरीफ साहब नैब ने बरी किए हैं, वो प्लाट देने का केस था मीर शकील रहमान यंग ग्रुप का, तो उस बारे में क्योंकि ये मुद्दई थे, इनसे पूछेंगे ये असल माजरा क्या था और ये किस तरह का वाक़या है। मैं सवाल आपके लिए नदीम साहब छोड़े जा रहा हूँ।